तो पार्ट 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होली जीनियन को उठाकर ले जा रहा होता है, पर जीनियन तो उसे लड़ने ही लग जाती है और उसे पुलिस की भी धमकी देती है और उसे साफ कह देती है कि वो अब से उसकी कोई काम नहीं करेगी। इवन उसे अपने घर में रखने के लिए जो पैसे उसने लिए थे वो भी लौटा देगी और इससे अब होली को भी वो घर से निकाल देगी। पर हमारा होली तो उससे दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो जीनियन को बैक हग करके इसके लिए मना करता है। जीनियन अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में गिर जाते हैं, उसके पैर में चोट लग जाती है तो होली उसे उठाकर घर ले जाता है। इधर यांगजे को उठाकर मिस्टर जाओ के पास ले आते हैं। वो यांगजे से होली की सच्चाई बताने के लिए कहते हैं और उससे पूछते हैं आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। यांगजे उन्हें बता देता है कि वो कुछ भी प्लान तो नहीं कर रहा, बस वो होली को जिंदा रखना चाहता है। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो होली को लेकर बाहर चला जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। मिस्टर जाओ तो होली को उनके पास लाकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए यांगजे तो साफ साफ मना कर देता है। जिसमें मिस्टर जाओ कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। और यांगजे तो खुद ही उन्हें बता देता है कि होली जीनियन नाम की एक लड़की के साथ रहता है जो कि स्माइल कैफे में काम करती है। और मिस्टर जाओ को एडवाइस भी देता है कि उनके पास जाने से पहले जीनियन के बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा। सीन कट होता है जीनियन के घर पे, जहाँ होली और फैटी मिलकर नया घर ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे, पर उन दोनों के पास ये अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इस वजह से होली के पास अब बस एक ही सहारा था, वो थी जीनियन। इसलिए वो जीनियन को मनाने लग जाता है। तो अब जीनियन अब अपना एटीट्यूड दिखाने लगती है, कहती है आखिर मैं तो एक मनी माइंडेड लड़की हूँ ना, फिर तुम दोनों को मैं ऐसे ही क्यों रहने दूं? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो इसके लिए तुम्हें रेंट पे करना होगा। होली कहता है हाँ वो तो हम पे कर देंगे। तो जीनियन फिर कहती है कि अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं एक मनी माइंडेड लड़की हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए सारी चीजों को मिलाकर 10,000 युआन पर मंथ का रेंट बनता है। इतना पैसा वो लोग कहाँ से दे सकते थे? तो होली पूछता है क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? जीनियन कहती है कि हाँ है ना। वही सेम डायलॉग मारती है जो होली ने उसे कहा था, इसके लिए तुम्हें अपने औकात में रहना होगा, क्योंकि अब इस घर की बॉस मैं हूँ और तुम बनोगे इस घर के नौकर। तब होली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान लेता है। वो इसे पॉजिटिव वे में लेता है, ये सोचकर कि जीनियन भी उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती, इसलिए वो उससे ये सब अपने पास रखने के लिए कर रही है। तो जीनियन भी अपनी बॉसगिरी शुरू करती है। आधी रात को उठकर होली को उसके बेडरूम से निकालती है, पर रूम से बाहर निकालने से पहले पूरे रूम को अपने हिसाब से डेकोरेट करवाती है। वहीं अगले दिन से उससे वो मनमर्जी का खाना बनवाती है। पूरे दिन में उसे घर की 4-5 बार सफाई करवाती है, जानबूझकर घर गंदा करती है, उससे सफाई करवाती है, उससे कपड़े धुलवाती है, बर्तन धुलवाती है, फिर दोंगचन से बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मंगवाकर उसे दिखा दिखाकर घर का कचरा करती है। स्पेशली होली को जो चीजें पसंद नहीं थी वो सारी चीजें उसे बनवाती है। अचानक से बंद पड़ जाता है तो वो उसे ठीक करने के लिए बुलाती है, पर उसके टीवी के करीब जाते ही अचानक से टीवी ठीक हो जाती है। एक कदम पीछे हटने से टीवी वापस खराब। तो जीनियन उसे शाम तक जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक टीवी के पास ही खड़े रहने के लिए कहती है। इससे होली भाई साहब तो बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है, मन में सोचता है कि एक बार मुझे बस पैसे कमा लेने दो, फिर तुम दोनों को मेरे पैरों में गिरा कर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा, और स्पेशली दोंगचन तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद आखिर में टॉयलेट साफ करने के बाद थक हार कर वो सोने के लिए हॉल में सोफे पर सो जाता है, पर उसे तो नींद ही नहीं आ रही होती है, इसलिए वो आधी रात को उठकर जीनियन के रूम चला जाता है सोने के लिए। सुबह जब जीनियन की नींद खुलती है तो वो उसे अपने साइड में सोता हुआ देखकर उसे तो पहले लगा कि वो ये सपना देख रही है, तो सच में उसके बगल में सो रहा है। तो वो उसे खींच के एक लात मारती है, वो भी उसी पैर से जिसमें उसे चोट लगी थी, उसने बैंडेज कर रखा था, जिससे होली धड़ाम से नीचे गिरता है, पर उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए वो दोबारा से सोने के लिए जाता है। पर जीनियन तो दोबारा उसे लात मार के नीचे गिरा देती है। तो इस बार वो नोटिस कर लेता है कि जीनियन ने अपनी चोट लगी पैर से उसे लात मारी है, जिससे वो समझ जाता है कि वो अभी तक नाटक कर रही थी। तो उससे इस बारे में पूछने पर जीनियन मान लेती कि वो नाटक कर रही थी, क्योंकि होली ने भी इससे पहले उसके साथ बहुत सारे प्रैंक्स किए थे। तो होली उससे पूछने लगता है कि अब तो मान लो कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम ये नाटक करके मुझे अपने पास रखना चाहती हो। जीनियन नर्वस होते हुए कहती कि कुछ भी मत सोचो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर होली उसे बेड पर गिरा कर कहता है कि मैंने फील किया है और तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है तुम मुझे लाइक करती हो, और तुमने तो मुझे कन्फेस भी किया था। पर जीनियन उसे धक्का देकर भाग जाती है। वहीं इधर लिली अपना टैरो कार्ड देखती है, जिसके अकॉर्डिंग उसकी मुलाकात आज एक बहुत ही क्यूट एंड हैंडसम लड़के से होने वाली है। अभी फैटी कैफे में एंट्री मारता है जीनियन को ढूंढते हुए। लिली तो उसे देखते ही रह जाती है, उससे तो उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो वो जल्दी से फैटी को बैठने के लिए कहती है, उसके लिए स्पेशल कॉफी बनाने जाती है, पर उसका पूरा ध्यान तो फैटी की तरफ ही होता है। देर में जीनियन आती है तो फैटी उसके साथ बात करने लग जाता है। लिली तो बस फैटी को ही देखे जा रही थी। तो फैटी जीनियन को होली के साइन किए हुए फोटोग्राफ्स दिखाता है, जो कि होली के दोबारा से कमबैक करने के बाद बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएंगे, इसलिए एज ए रेंट वो उसे दे देता है, और इसके बदले वो होली का ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। पर अभी भी हमारी लिली जो थी वो फैटी को ही देखे जा रही थी। इधर हमें यांगजे और दोंगचन को दिखाया जाता है। यांगजे कह रहा था उसे अब होली को अपने पास वापस लाना होगा, क्योंकि चेयरमैन जाओ अब चुप नहीं बैठेंगे। इधर जीनियन तो होली की बातों के बारे में याद कर रही थी, क्योंकि उसे भी पता है कि वो होली को पसंद करती है, इसलिए वो अब उसे सच बताने का डिसाइड करती है, और फिर से पैचअप करने के लिए उसे मैसेज करने जाती है। पर मैसेज करना उसे कुछ ज्यादा ही नॉर्मल लग रहा था, इसलिए वो उसे मिलकर सब बताना चाहती थी। पर तभी उसे यांगजे का कॉल आता है, जो बताता है कि उसने बाकी के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, इसलिए अब वो होली को वापस ले जाएगा। जो सुनकर जीनियन फिर से सैड हो जाती है, वो घर के लिए निकलती है। दोंगचन होली को वापस ले जाने आता है। सीन कट होता है जीनियन घर पहुंचती होली को बताने के लिए, पर उसे दोंगचन ने सब बता दिया था, वो उसके साथ जा रहा था। जीनियन को देखकर दोंगचन बाहर वेट करने चाहता है। जीनियन की कुछ कहने से पहले ही होली कहता है कि तुम्हें पैसे तो मिल गया ना। तो अब इससे होली को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऊपर से जीनियन उसे एक बार भी जाने से नहीं रोकती, इसलिए उसे और गुस्सा आता है। जीनियन से कभी दोबारा नहीं मिलेगा
का कहकर चला जाता है। वही जीनियन भी काफी सैड थी, पर वो अपने आप को घर के कामों में बिजी कर लेती है ताकि उसे होली की याद ना आए। वहीं तक डोंगचन होली को फुल चिढ़ाने लगता है। ये क्या करके देखा उसने तुझे नहीं रोका, यानी कि वो तुझे पसंद नहीं करती। तो अब होली उससे कैसे बातों में हार सकता था, इसीलिए उसे कहता कि क्या तूने नहीं देखा कि वो मेरे लिए भाग कर आई थी। देन डोंगचन उसे अपने विला ले जाता है, मिंटू से होली का ही विला ले जाता है। देखकर होली को अपने पुराने कुछ चीजें याद आती है। तो होली उससे सब कुछ पूछने लग जाता है कि आखिर ये यांग से कौन है और वो मुझे छुपाना क्यों चाहता था, अचानक से मुझे बुला क्यों लिया। डोंगचन उसे कहता है कि वो सब कुछ तो मुझे नहीं पता, उसने मुझे कहा इसलिए मैंने बस कर दिया। वहीं होली के बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि मिस्टर जो उसे मारना चाहते थे। जो सुनकर होली तो शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे मुझे मारने की क्या जरूरत थी, अगर उसे तुझे ही फेमस बनाना होता तो। जिस पे डोंगचन उसे कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता। इधर जीनियन का तो काम में भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो होली को बहुत मिस कर रही थी। इधर डोंगचन होली से एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज की बात करता है, जिसमें गुड न्यूज तो ये थी कि वो जीनियन के पास वापस जा सकता है और बैड न्यूज ये कि यांगजे ने अपना प्लान बदल दिया जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। पर होली नखरे करने लग जाता है, कहता है कि जब तक वो मुझे फोन करके नहीं बुलाएगी तब तक वो नहीं जाएगा, इसलिए वो जीनियन के कॉल आने का वेट करने लग जाता है। तब जीनियन ने तो सच में सोच लिया था कि होली अब उसे दोबारा कभी देखना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो सैड ही रह जाती है। वहीं अगले दिन सुबह तक जीनियन का कोई कॉल ना आने की वजह से फैटी को उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है, जहाँ फैटी एक लड़के को जीनियन के क्लोज देखकर मिसअंडरस्टूड कर लेता है, जो कि सिर्फ यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए केक ऑर्डर करने आया था। तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी उसे दिखाता है, जो देखकर फैटी तो और मिसअंडरस्टूड कर लेता है और होली को कॉल करके बताता है एक लड़का जीनियन के क्लोज है, उसने जीनियन को एक रिंग भी दिया जो कि जीनियन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये सुनकर होली तो जेलस हो जाता है और जीनियन को कॉल करके उस पर गुस्सा करने लग जाता है, जिससे बिना वजह दोनों में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। पर जीनियन अपना गुस्सा उतारने के लिए बहुत सारा खाना खाने लग जाती है, ड्रिंक भी करती है और लिली के साथ फुल पार्टी करती है। तो इस बार में फैटी होली को कॉल करके सब कुछ बताता है। तो शाम को टल्ली जीनियन अपना पागलपन शुरू कर देती है। वहीं होली भी आ गया था क्योंकि लिली ने उसे कॉल करके बुलाया था, तो उसे देखकर लिली वहाँ से चली जाती है। तो जीनियन पूरे रास्ते अपनी पागलपंती किए जा रही थी, जिस चक्कर में वो पेड़ से टकराने वाली थी, पर होली अपना हाथ रख देता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जीनियन पूरे रास्ते अपने और होली के बारे में बताते जा रही थी, अपनी फेल्ड लव स्टोरी बताते हुए जाती है और इसी तरह कैसे भी करके अपने घर तक पहुंचती है, जहाँ होली की बाइक को देखकर वो अपनी सारी दिल की फीलिंग्स उसे ही कहने लग जाती है और सैड होकर रोने ही लगी थी कि होली उसके पास जाता है और फाइनली सारी सच्चाई जानने के बाद उसे हक करता है, कहता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। देन वो उसे उसके रूम में जाकर सुला देता है, फोरहेड पे किस करके चला जाता है। अगली सुबह अलार्म सुनकर जीनियन बेड से गिर जाती है, उठने पर उसे होली की आवाज सुनाई देती है जो उसे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहा था। उसे तो डाउट हो जाता है कि नशे की हालत में उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया होगा, इसलिए वो भागकर नीचे जाती है, जहाँ होली ने उसके लिए हैंगओवर सूप एंड ब्रेकफास्ट बनाया था। तो जीनियन की कुछ कहने से पहले होली उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, तुमने कल रात सब कुछ बता दिया था, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बार बार गलत समझा, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जीनियन उसे कुछ कहने जा रही होती है पर होली उसे किस कर देता है। इसी के साथ पार्ट 6 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @KDrama+77। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।